नमस्कार। एनबीसी हिंदी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक। एनबीसी हिंदी में आज हम आपको इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से रूबरू करवाएंगे, जहां एक बार फिर देखने को मिल रहा है कि विपक्ष की बहुत बड़ी खामी बिहार में एनडीए की राह को आसान बनाती जा रही है। अब सवाल यहाँ यह खड़ा होता है कि विपक्ष की सबसे बड़ी खामी क्या है। गौर करें तो फिलहाल विपक्ष की दो बड़ी खामियां निकलकर सामने आ रही हैं और वो खामियां हैं खराब चुनावी प्रदर्शन और आपसी मतभेद। बिहार में फिलहाल जिस तरह से महागठबंधन में आपसी मतभेद देखने को मिल रहा है, उसको देखकर यह बिल्कुल नहीं लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के सीटों का बंटवारा बिना किसी विवाद के हो पाएगा। अगर समझौता हो भी जाए तो शायद गति जो है वो लोकसभा चुनाव वाली हो, जहां नामांकन का पर्चा दाखिल करने के अंतिम दिन तक सीटों का बंटवारा और उम्मीदवार का नाम तय हुआ था। बिहार में महागठबंधन की जो गाड़ी है वो इस वक्त निर्विरोध समिति बनाने की मांग पर आकर ठहर गई है। निर्विरोध समिति बनाने को लेकर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद का कहना है कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं, आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा। महागठबंधन के अंदर किसी भी तरह का कोई बिखराव नहीं है। हम विधानसभा के सीटों का बंटवारा सम्मानजनक तरीके से करेंगे और एनडीए को करारी शिकस्त देंगे। हालांकि राजद के हालिया रुख को देखकर यह बिल्कुल नहीं लगता है कि वो 25 जून के अल्टीमेटम को लेकर जरा भी गंभीर है। दरअसल यह अल्टीमेटम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दिया है। बिहार के एनडीए में विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर जबरदस्त साझेदारी देखने को मिल रही है। एनडीए की दो प्रमुख पार्टियां जदयू और भाजपा अपना अपना होमवर्क करने में जुटे हुए हैं। यहां तक कि लोजपा ने भी लड़ने वाली न्यूनतम सीटों की संख्या का खुलासा कर दिया है। यह सीटें लगभग उतनी ही हो सकती हैं जितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव के दौरान विधानसभा सीटों में लोजपा को बढ़त हासिल हुई थी। बिहार में लोजपा को लोकसभा चुनाव के दौरान 35 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल हुई थी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में एनडीए के घटक दलों ने सीटों के बंटवारे को लेकर जिस तरह की साझेदारी का परिचय दिया था, उससे उम्मीद बनती है कि विधानसभा चुनाव में इसको लेकर किसी भी प्रकार का विवाद देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही खबर यह भी है कि जदयू और भाजपा ने संभावित सीटों की अंदरूनी तौर पर पहचान कर ली है और उम्मीदवारों को तैयारी करने के लिए निर्देश भी दिए जा चुके हैं। जदयू और भाजपा के बीच सीटों के तालमेल का नुस्खा कुछ ऐसा बनता है कि पिछले चुनाव में जीती हुई और दूसरे नंबर की सीट संबंधित दल को दे दी जाए। वहीं महागठबंधन में यह नुस्खा इसलिए फेल होगा क्योंकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समता पार्टी बाद में शामिल हुए थे। राजद और कांग्रेस पुराने खिलाड़ी हैं, जबकि पिछले चुनाव में 101 सीटों पर लड़ने वाली जदयू अब एनडीए में शामिल हो चुकी है। पहले की तरह राजद को 101 सीटें मिले, इस पर बाकी के दलों को आपत्ति नहीं है। पूरा बखेड़ा जो है वो जदयू के हिस्से की 101 सीटों पर हो सकता है, जिस पर नए पार्टनर और कुछ संभावित दलों की नज़रें टिकी हुई हैं। वहीं राजद की भी जदयू कोटे की सीटों में बड़ा हाथ मारने की नज़र है। इस बार के विधानसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव के विधानसभा सीटों पर मिली बढ़त को ढाल बनाया जा सकता है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का प्रदर्शन इतना खराब था कि अब सीधा नया फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद को 9, कांग्रेस को 5, हम और रालोसपा को 2-2 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी। इसलिए यह बात तो तय है, इस फॉर्मूले के लिए राजद कभी तैयार नहीं होगी। अंत में जाते जाते आप सभी के लिए एक रोचक जानकारी। आप सभी जानते हैं कि आज के समय में बिहार की साक्षरता दर बहुत कम है, लेकिन शायद ही आप जानते हों, जब प्राचीन भारत में दुनिया के बहुत से हिस्सों में लोग पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, तब शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित था, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए एनबीसी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एनबीसी के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।